गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, अर्थ के क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और डीपली अच्छे से ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग धरती पे तो रहते हैं बेटा, लेकिन धरती का बस कौन सा पार्ट पे रहते हैं हम लोग, ऊपर वाले पार्ट पे, है ना। और हमें पता ही नहीं कि हमारे धरती के अंदर कितनी घटनाएं घट रही हैं और अलग अलग कितनी घटनाएं घट रही हैं और कितने लेयर्स में हमारे अर्थ बने हुए हैं। बस जान रहे हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उसके नीचे कितने लेयर हैं इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के नीचे कितने लेयर्स हैं और उस लेयर का सारा फंक्शन, वो लेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर वो लेयर ना हो तो हमारे अर्थ का कौन कौन सा वर्क फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से डीपली समझेंगे। ओके, चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं अर्थ। ये हमारा अर्थ हो गया बेटा। चलिए, अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं? हाँ, क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट क्या हो गया? जो सबसे ऊपर का पार्ट हो गया, ये सबसे ऊपर वाला। और इसकी मोटाई कितनी होती है? थिकनेस माने जो अर्थ की जो मोटाई होगी ना, अब हर चीज़ का तो एक थिकनेस होता है कि नहीं। हाँ, तो थिकनेस कितनी होती है इसकी थिकनेस होती है 60 किलोमीटर। थिकनेस कितना होता है इसका? 60 किलोमीटर होता है। ठीक है, और क्या आप जान लो, जैसे जैसे आप अर्थ के, जैसे हमारा ये लेयर हो गया अर्थ का। अब मानो अगर हम अर्थ के नीचे कंटिन्यूसली जा रहे हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, हर 32 मीटर पे जाने पर, 32 मीटर जैसे जैसे आप ट्रेवल करके अर्थ के अंदर जाओगे ना, जैसे अंदर की ओर जा रहे हो, तो क्या होगा बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होते जाएगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे आप मान लो आप यहाँ से यहाँ तक आए ना, 32 मीटर समझो ट्रेवल किया आपने, तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ोगे। ठीक है, जैसे और हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट दो अलग अलग लेयरों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है सियाल, एक बटा हुआ है सीमा। सर ये क्या होता है, सियाल और सीमा? चलिए देखते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या है, सियाल और सीमा? सियाल है बेटा, ये हमारा अर्थ का लेयर है। जैसे सियाल हो गया हमारे अर्थ के जो क्रस्ट का ऊपर वाला पार्ट हो गया सियाल, और उसके नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया? सीमा हो गया। क्या हो गया? जैसे ये क्रस्ट है ना, क्रस्ट का ये जो पार्ट हो गया ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? सियाल हो गया, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? सीमा हो गया। तो जैसे सियाल है, सियाल दो अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हुआ है। सियाल किससे बना हुआ है? दो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना हुआ। कौन कौन सा मटेरियल है? सियाल में क्या है? SI और AL, दो अलग अलग थिंग्स हैं। SI का मतलब क्या हो गया? SI सिलिकॉन हो गया। क्या हो गया? सिलिकॉन। और AL क्या हो गया हमारा? एल्यूमिनियम। सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मटेरियल से बना, एक सिलिकॉन हो गया, एक एल्यूमिनियम हो गया। तो ये क्या कहलाता है? टोटल देखो, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया? सियाल हो गया, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। चलिए अब आगे वाला देखते हैं। तो ये वाला याद रखना बेटा, ये क्रस्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? 25 किलोमीटर। कितनी होती है? 25 किलोमीटर होती है। अब आगे आते हैं, इसी का एक पार्ट हो जाता है सीमा। सियाल के बाद कौन सा पार्ट आता है? सीमा आता है। उसका थिकनेस क्या होता है?
टोटल थिकनेस कितना है इसका क्रस्ट का 60 किलोमीटर है, तो सियाल का हो गया 25 किलोमीटर और सीमा का हो गया 35। जब आप 35 प्लस 25 कर दे तो टोटल कितना हो जाता है 60 किलोमीटर। तो मतलब कितना हो गया क्रस्ट का, जब सियाल और सीमा जोड़ देंगे तो टोटली कितना हो गया थिकनेस उसका 60 किलोमीटर थिकनेस हो गया। तो टोटल हो गया हमारा 60 किलोमीटर। अब आगे वाला पॉइंट को देखते हैं। ये क्रस्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्रस्ट के बाद क्या आता है मेंटल। अब जैसे जैसे हम लोग डीप में जाएंगे, जैसे आप जैसे एक से एक नीचे लेयर में जाते जाओगे, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे प्रेशर बढ़ रहा है। जब किसी चीज़ पे जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा उसके साथ इंक्रीज करते जाएगा। चलिए अब आगे वाला देखते हैं। क्रस्ट हो गया। अब मेंटल को देखते हैं। मेंटल इसके बाद का लेयर है। मेंटल भी दो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। मेंटल भी क्या है, एक अपर मेंटल है और एक लोअर मेंटल है। अपर मेंटल क्या हो गया, अपर मेंटल जैसे उसके ऊपर वाला जो थिंग होता है, जो मटेरियल जो मेल्ट होते रहता है, वो क्या रहता है सेमी लिक्विड में रहता है, फुल्ली लिक्विड नहीं रहता है। फुल्ली लिक्विड मतलब क्या होता है, जैसे पानी हो गया वो फुल्ली लिक्विड हो गया, लोहा हो गया सॉलिड हो गया। लेकिन जेली को देखिए, जेली चॉकलेट जो आता है, खाते हो कि नहीं जेली वाला चॉकलेट, तो वो कैसा रहता है, वो ना लिक्विड रहता है ना सॉलिड रहता है, वो क्या रहता है बीच वाला रहता है, ना लिक्विड ना सॉलिड। इसीलिए उसको क्या कहते हैं सेमी लिक्विड। दो अलग अलग तरह के मैटर, तो क्या प्योर लिक्विड भी नहीं रहेगा, प्योर सॉलिड भी नहीं होते हैं, है ना। तो वो कहाँ पाया जाता है आपको बेटा, मेंटल में पाया जाता है। अब मेंटल भी दो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। एक हो गया आपका अपर मेंटल, एक हो गया अपर मेंटल और एक हो गया लोअर मेंटल। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसमें क्या होता है, जो अपर मेंटल जो होते हैं उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और लोअर मेंटल जो होते हैं उसके थिंग्स कैसे होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। बोलो सर सॉलिड कैसे रहेगा, सही बात है, सॉलिड कैसे रहेगा, तो इसके बारे में देख लो। आप यदि किसी चीज पे प्रेशर ऐसे करके डालो, मानो इसी चीज पे प्रेशर डाल रहे हो, तो ये शुरुआत में तो ठीक है हल्का प्रेशर है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की ओर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी चीज को आप दाबो कस के देखना धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जैसे जैसे नीचे में आएंगे, लोअर मेंटल में आएंगे, तो क्या हो जाएगा फुल्ली सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, देखो ये कहाँ 60 किलोमीटर क्रस्ट, ये आते आते देखो मेंटल कितने का हो गया। वो मेंटल वाला बात नहीं कर रहा हूँ, पागल वाला मेंटल नहीं है, ये हमारे अर्थ के क्रस्ट का बात हो रहा है ना। तो ये जो मेंटल है ये कितनी हो गई 2800 किलोमीटर। ठीक है, ये कितनी हो गई 2800, मतलब बोले तो 2800 किलोमीटर है इसकी थिकनेस मेंटल की। ठीक है, और मेंटल दो अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और ये किस किस चीज का बना हुआ है, मेंटल किस चीज का बना हुआ है विशाल, मेंटल किस चीज का बना हुआ है, हाँ मेंटल जो बना हुआ है, आपसे क्वेश्चन हुआ था ना कि मेंटल किस चीज का बना हुआ है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। हाँ सिलिकॉन एल्यूमिनियम, याद कीजिए, मैग्नीशियम ऑफ सिलिकेट। क्या किससे बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑफ सिलिकेट का बना हुआ है। और किसका बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑफ सिलिकेट एंड आयरन, याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑफ सिलिकेट एंड आयरन। ठीक है, ये बना हुआ बेटा हमारा किससे बना हुआ है, याद रखेंगे, मेंटल बना हुआ है हमारा मैग्नीशियम ऑफ सिलिकेट, मैग्नीशियम ऑफ सिलिकेट एंड आयरन। मतलब क्या, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम का सिलिकेट होगा, सिलिकेट नहीं होगा बस, मैग्नीशियम का सिलिकेट और अलग से आयरन, दोनों मिलके क्या बना हुआ है, मेंटल बना हुआ है। अब मेंटल का टेम्परेचर कितना होता है, कितना से कितना, 850 डिग्री सेल्सियस टू 2208 डिग्री सेल्सियस, मतलब मिनिमम 850, माने मान लो 850 डिग्री पे तो लोहा का मेल्ट होने लगता है,
है ना। तो 850 डिग्री से लेके 2208 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक ज्वालामुखी जो फटता है, ये विशाल लोअर मेंटल से फटता है या अपर मेंटल से? अपर मेंटल से। क्यों? क्यों? वहां पर क्या होता है? वहां कौन सी घटना घटती है? एक्चुअली होता क्या है वहां पे, वो किस फॉर्म में पाया जाता है? सेमी लिक्विड टाइप में रहता है। जब मैग्मा निकलता है तो कैसा रहता है? पूरा लिक्विड रहता है? नहीं रहता ना, सेमी लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो। तो वो कहाँ पाए जाते हैं सेमी लिक्विड सब्सटेंस? मेंटल में, अपर मेंटल में पाए जाते हैं। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? अपर मेंटल में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए गए? अपर मेंटल में। और जो वॉल्केनिक इरप्शन की जो घटनाएं घटती है, उसका जो जो मैग्मा देखते हो, बाद में लावा कहलाता है। जब वो अंदर रहता है बेटा, मैग्मा कहलाता है। जब बाहर निकल के बहने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो हमारा कहाँ से होता है? अपर मेंटल से होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है अर्थ के किस पार्ट से होता है? तो वो होता है मेंटल के अपर मेंटल। अगर दे दे ना क्वेश्चन डीप से, तो कहाँ से निकलता है? अपर मेंटल से निकलता है। बिकॉज वहाँ पर कैसा रहता है? सेमी लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम ऑफ सिलिकेट एंड आयरन। टेम्परेचर होता है 850 डिग्री सेल्सियस टू 2208 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका तापमान होता है। समझ लो कितना ज़्यादा है, आराम से पिघल जाओगे, है ना। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, अपर मेंटल हो गया। अपर मेंटल का एक नाम और क्या है? एस्थेनोस्फेयर। अपर मेंटल को क्या कहते हैं बेटा? एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। और लोअर मेंटल को क्या कहते हैं? मेजोस्फेयर। अपर मेंटल को एस्थेनोस्फेयर और लोअर मेंटल को मेजोस्फेयर। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे देता है कि अपर मेंटल का नाम क्या है? एस्थेनोस्फेयर और लोअर मेंटल का नाम मेजोस्फेयर। तो ये क्लियर हो गया। ये मेंटल हमारा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया। अब आते हैं मेन थिंग, कोर, जिससे हमारा धरती का सारा सिस्टम काम करता है। मतलब क्या क्या होती है घटनाएं, आप धरती पर कैसे हो, कोई चीज़ कैसे खींच के धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स में है, क्यों हमारा एटमॉस्फेयर है, सारा ये कोर का किया के धरा हुआ है। अगर बेटा ये कोर ना रहे ना, तो हमारा धरती से आज के आज ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, आप उड़ जाओ, है ना। चलो देखते हैं। तो ये कोर क्या है? ये कोर सबसे डेंस वाला पार्ट होता है। डेंस वाला मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पे, है ना। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है। ठीक है, और ये जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है नाइफ, विशाल नाइफ। कौन सा मटेरियल है? कौन सा मटेरियल है? नाइफ, नाइफ, NiFe। कौन सा मटेरियल होगा? निकेल और फेरिक, फेरम बोल सकते हो आप, है ना। निकेल और फेरम दो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, निकेल और फेरम से बने हुए हैं। तो बेटा याद रखना, सबसे पहला वाला सियाल सीमा, दूसरा वाला मैग्नीशियम ऑफ सिलिकेट एंड आयरन, एंड थर्ड वन इज द नाइफ, निकेल और फेरम, फेरम भी कर चले। ठीक, तो कोर बना हुआ हमारा निकेल और फेरम से, और इसकी जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस होता है ना, ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा रेडियस हो गया, ये जैसे समझिए कोर का पार्ट है, ये हमारा रेडियस। तो ये कितना हो गया? 3500 किलोमीटर। बाप रे बाप, 3500 किलोमीटर है इसकी रेडियस। ठीक है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा, इंटू 2 कर देते हैं डायमीटर निकालने में, करते हैं कि नहीं। तो रेडियस इतना हो गया, और इसका टेम्परेचर हो गया बेटा 5000 डिग्री सेल्सियस।
इसका मेन फंक्शन होता है हमारे अर्थ के जो चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये इसी के कारण रहता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस है। और किसी भी चीज़ को जान लो, जब उसमें इतना ज़्यादा हीट रहेगा, जब कोई चीज़ ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब कुछ हीट जनरेट होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। करंट में पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग, जैसे एक वायर है, जब वायर में करंट जाता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसी के बारे में आप आगे के चैप्टर में आएगा हमारा। तो ये जो कोर होता है, कोर के जब चारों तरफ जो हीट जनरेट होता है, इस हीट जनरेशन के कारण ये क्या होता है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर, हम लोग जो धरती के चारों तरफ से पकड़े हुए हमें खींच के रखा हुआ है, इसी के कारण है। अगर ये ना रहे, ये टेम्परेचर इतना ना रहे, इतना हीट ना रहे, तो हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम सारा एटमॉस्फेयर ख़त्म, हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी अर्थ की। क्यों? बिकॉज क्रस्ट से उतना हीट नहीं निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, सारा हमारा एटमॉस्फेयर तुरंत अर्थ को छोड़ के निकल जाएगा। उसे पकड़ के रखा गया है इसी के कारण। किसने पकड़ के रखा हुआ है? कोर ने, ठीक है। कोर किससे बना हुआ है? निकेल और फेरम से बना हुआ है। ये हमारा ख़त्म हो गया ये वाला पार्ट। इसमें कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप हमें क्वेश्चन करें, कमेंट करें कि सर इसमें और भी कुछ डीप से बताना हो तो हम ज़रूर बताएंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है इसमें अभी भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब बोलोगे तब सर तैयार है आपके लिए। चलिए, बहुत अच्छी, गुड नाइट। मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, बाय।